हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम जोड़ों के दर्द के लिए लड्डू बनाने जा रहे हैं और ये लड्डू ही बहुत हेल्थदायक है और बहुत ताकत भर है। तो इसके लिए लिया है मैंने बादाम, काजू और कोकोनट, इसके बाद में किशमिश और ये आधा केजी बेसन और गोंद भी लिया है मैंने। तो गोंद को फ्राई करेंगे और आधा किलो मेवा भी है जिसको खोवा बोलते हैं, उसके लिए डाला मैंने कढ़ाई में ऑयल में एक डाल के गोंद को देखेंगे, गोंद अच्छे से पकेगा तभी डालेंगे। तो अब तेल मेरा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसको फ्राई करेंगे। चलो गोंद को मैं सारा फ्राई कर लूंगी थोड़ा थोड़ा डाल के इस तरीके से। तो ये गोड़ों के दर्द के जोड़ में जो दर्द होते हैं उनके लिए लड्डू है। सर में दर्द के लिए भी है क्योंकि पोस्ता मैंने कोई बहुत सारा डाला है, क्योंकि पोस्ता खाने से दर्द तो बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो इसके लिए ही है ये दर्द के लिए पोस्ता के लड्डू, यानी कि दर्द के जोड़ के लिए लड्डू बनाए हैं। और सर में भी दर्द हो उसमें ये आराम करते हैं, इसी के लिए मैंने लड्डू बनाए हैं। अब हम कोकोनेट को फ्राई कर रहे हैं, यानी कि गरी को फ्राई करेंगे और सारी चीजें फ्राई करके मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे। और ये देखो गोंद मेरा फ्राई हो चुका है, कितना अच्छा बड़ा बड़ा दिख रहा है। और ये कोकोनट फिर अब मैंने काजू डाला, काजू को भी फ्राई किया और बादाम को भी फ्राई किया, क्योंकि मैं क्वालिटी में बहुत कम ले रही हूँ क्योंकि मुझको थोड़ा ही बनाना है लड्डू को, मुझे थोड़ा ही बनाना। मैंने बहुत सारा करीब 250 ग्राम तक पोस्ता फुला कर रखा था। पोस्ता मैंने 2 घंटे पहले ही फुला दिया था और अब पोस्ता को मैं घी में, देसी घी में भूंज रही हूँ, क्योंकि मैंने खाली उसमें भूजा था, तेल में खाली फ्राई किया था, तेल में फ्राई किया था सिर्फ उसको, गोंद को। और ये मैं घी में ही, देसी घी में भूंज रही हूँ, क्योंकि देसी घी में भूंजने से पोस्ता को डबल ताकत होता है। ये देखो घी छोड़ गया है, इतना पोस्ता भूंजेंगे क्योंकि ये घी छोड़ जाएगा, तब घी कम छोड़ेगा, जब इसको ठंडा होगा तो घी ज्यादा छोड़ेगा। अब हमने कढ़ाई में डाल के ये छोटे वाले मखाने भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, इनको फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद हम इनको मिक्सी के जार में डाल के पीसेंगे और पीसने के बाद हम एक तरफ 1 कटोरी चीनी का जलाव बनाएंगे। तो मैंने कढ़ाई रख दी और जलाव के लिए मैंने इसमें डाल दिया है। जलाव को बस ऐसे ही चीनी को मेल्ट करेंगे, इसमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे। और इसमें अब पोस्ता छोड़ दिया मैंने, क्योंकि पोस्ता जो मैंने घी में भूंज कर रखा था अब वो जलाव में छोड़ना है मुझे, क्योंकि जलाव में पकाने से ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाता है और फूल जाता है, क्योंकि पकाना पड़ता है भी जलाव में। तो ये बहुत ही यूनिक तरीके से लड्डू बना गए, नई रेसिपी है एकदम लड्डू की। अब ये जलाव में पोस्ता पक रहा है, देखो कितना पोस्ता फूल कर बड़ा बड़ा हो गया है। अब इसको अच्छे से फुला के मिक्सी के जार में डाल के मखाने खाने जो भी थे वो पीस लेंगे, ड्राई फ्रूट को पीस लेंगे, सारी मिक्सी में चीजें डाल डाल के एक एक करके, क्योंकि मुझे बस इसमें ऐड करना है। तो मैंने आधा केजी बेसन लिया था, उसको घी में भूजा था, देसी घी में, और ये सारी चीजें मैं डाल के मिक्सी के जार में पीस ले रही हूँ और सारी चीजें इसी में ऐड कर ले रही हूँ पीस कर। तो इसका मिश्रण हो रहा है तैयार। मेरी बेटी बोली मम्मा मैं पीसूंगी, तो उसको खड़ा किया, तो उसने पीसा और फिर इसमें डाला और मैं कह रही मम्मा मैं तुम्हारा हेल्प करूंगी। और मेरा ये जलाव हो चुका था तो मैंने इसी में ऐड कर दिया है। इसमें पोस्ता था, पोस्ता अच्छे से जलाव में बस पोस्ता को ही पकाना है, बस इतना ही इसमें चीनी डालना है, क्योंकि ये मीठा नहीं चाहिए, बस क्योंकि हेल्थ के लिए है ना, तो इसलिए दर्द के लिए है। और इसमें थोड़ी सी मैंने दखनी मिर्ची डाली थी, 250 ग्राम की तरफ लाए थे और 100 ग्राम मैंने इसमें का दक्षिणी मिर्ची जिसको व्हाइट पेपर बोलते हैं उसको डाला था, क्योंकि सर दर्द के लिए भी है ना। तो मैंने ये देखो लड्डू मेरे कितने अच्छे से बनके तैयार हो चुके हैं, सारी मेवा के हैं, पिसी हुई मेवा के। ये सर दर्द और जोड़ दर्द के लिए लड्डू हैं, हेल्दी लड्डू हैं। आप भी हमारे तरीके से बनाइएगा, जिसके सर में दर्द हो रहा है
और पैरों में दर्द होता है उनके लिए है ये लड्डू। और इस तरीके से मैंने सारे लड्डू बना लिए। छोटी लड़की मेरी खा रही है, कह रही मम्मा देखो बहुत टेस्टी बने हैं। मेरा लड्डू अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे तरीके से एक बार बनाकर आप भी खाकर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।